हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 103 होने वाला है। 102 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेशन होता है। अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी के बेस पर यह प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। जितना भी प्रीवियस ईयर में सीएचएसएल का क्वेश्चन पूछा गया उन्हीं का यह कलेक्शन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। जितना जो टाइप का मतलब आपका एग्ज़ाम चलेगा उस टाइप का हम प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाते हैं। अभी एमटीएस का आने वाला, उसके लिए भी अलग से प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो रोज़ यह क्लास होता है, मतलब कि रोज़ होता है। तो रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। इसके अलावा शाम 5:30 बजे भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, वो भी सेम प्रीवियस ईयर सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, उसका चिंता आप छोड़ दीजिए। तो इतना ही कहेंगे। अगर शुरू से देख रहे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार पूरा देखिए और ट्रस्ट कीजिए, और एक बार देखिए पूरा, तब पता चलेगा आपको कि अंदर कंटेंट कैसा और कैसा बताया जाता है, क्या रियल क्वेश्चन सारे हैं या नहीं है। बस इतना ही कहेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा एक्स वास्तविक है और एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है। एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको निकालना वैल्यू है एक्स पे पावर 6 वाला, तो कहीं ना कहीं आपको एक्स पे पावर 6 तो जाना ही पड़ेगा। तो एक काम करिए, यहाँ पे आप पहले एक्स 4 है, पहले एक्स स्क्वायर पे जाने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से भागा दीजिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से भागा दीजिए, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से भागा दीजिए, बराबर 0 है। ठीक है, तो एक्स पे 4 भागा दीजिएगा एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1/एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एक्स कट जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर बराबर 5 आ गया। अब एक काम करिए सिंपल सा, देखिए क्या करना है आपको। मान किसका निकालना पहले देखिए, ये वाला को हम सजा देते हैं। देखिए तो एक्स पे पावर 6, इसको लिखेंगे एक्स पे पावर 6 माइनस 1/एक्स पे पावर 6। ठीक है, माइनस, अच्छा चाहे दूसरा तरीका से सोच पाएँ, इसको क्यूब कर दें। देखिए इसको क्यूब कर देते हैं। हाँ, खाली समझते जाइए, हल्का सा शॉर्ट कर दे रहे एकदम, जितना शॉर्ट हो पा रहा उतना शॉर्ट कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक्स का पावर 6 ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, या माइनस बी क्यू, जैसे सजाना चाहे उस तरह से सजा लिए। तो जो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इसका 6 होता है, तो डायरेक्ट कर दे, अलग अलग कर दें, अलग अलग कर देते हैं। देखिए ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इसका स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 ए में कितना एक्स स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 1/एक्स का पावर 4 हो जाएगा बी स्क्वायर करने से, माइनस बी का क्यूब 1/एक्स स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका एक्स का पावर 6 हो जाएगा, एक्स का पावर 4 रहेगा और एक्स का स्क्वायर काटिएगा तो यहाँ एक्स का स्क्वायर बचेगा, तो 3x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3/एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए 3x स्क्वायर से x4 को काटेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ माइनस 1/6 आइए जा रहा है। तो अगर हम इतना दूर देखते हैं, इतना दूर, तो ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो ये फॉर्मूला था किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर का, हम यहाँ पे आपको दिखा दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर का क्यूब का फॉर्मूला था। तो ये पूरा बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पूरी क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। तो ये फार्मूला क्यूब का है, इसका वैल्यू कितना था 5, तो 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125, और प्लस 1 लिखा हुआ, तो 125 और एक कितना हो जाएगा 26। इतना स्मार्ट अप्रोच और छोटा सा अप्रोच आपको बता दिए, इससे आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ख़त्म हो गया सवाल। अगला सवाल देखिए, कह रहा 6 अंक वाली संख्या 573xy5 125 से विभाज्य, ऐसे 6 वाली कितने संख्या होंगे। देखिए ध्यान से, 536 537 xy5, यहाँ पे आपको एक्स वाई का वैल्यू लिखना है। आपको हम सिंपल से एगो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, चुपचाप से आप एक काम करिए, सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, 125 का पहाड़ा लिख दीजिए, चुपके से 125 का पहाड़ा लिख दीजिए। 125 250 375 500
क्या हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ देखते जाइए आप। 625, 750, 875, इसका आगे आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, बस इसका आगे मत जाइए, ठीक है, इसका आगे मत जाइए। अब देखिए क्या समझाना चाहते थे ना, तुरंत क्लियर हो जाएगा तुरंत। देखिए आप एक बात बताइए, 125 से भागा करना है, कितना से भागा करना है, 125 से, 125 से विभाज्य करना है 125 से। तो के गो संख्या ऐसा हो सकता है, देखिए। तो पहला बात अगर आप बोलिएगा ना तो बोलिएगा रुकिए, एक्स वाई रखना है ना, तो 125 का पहाड़ा में यही सब आता है, मतलब यही सब भागा होना चाहिए पीछे में, इसका पीछे में यही सब होना चाहिए एक्स वाई का जगह पे। तो 5 के पहले एक्स वाई का जगह पे क्या होगा जो 125 से भागा कहिएगा, तो कहिएगा 1 2 होना चाहिए, तो पहला जोड़ा यहाँ होगा, ठीक है, एक संख्या निकला। आगे आते हैं, फिर एक्स वाई के जगह पे ऐसा क्या होना चाहिए था जो 125 से भागा होगा, ठीक है। अब 125 का पहाड़ा में 250 आता है, लेकिन इसका पीछे जीरो है, क्या इसका पीछे जीरो, यहाँ तो 5 है, मतलब उस हिसाब से ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, ये संख्या नहीं होगा। आ रहा है ना सबको समझ में, ये संख्या नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और देखेंगे कौन कौन है। तो 375, हाँ यहाँ पीछे 5 है, यहाँ तो 3 7 हो सकता था, तो एकदम बिल्कुल हो सकता था 3 7 हो सकता है, 2 संख्या हो चुका है। फिर यहाँ जीरो है, 500 वाला है, तो यहाँ तो जीरो नहीं ना है, इसका पीछे ये नहीं होगा, ठीक है। फिर 5 है यहाँ पे, तो फिर 6 2 हो सकता था, 6 2 हो सकता है, एकदम सही है, ये हो सकता है। फिर आते हैं जीरो यहाँ पे पीछे, फिर ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 8 7 हो सकता है, क्योंकि पीछे 5 है और 125 का पहाड़ा में ही आता है। फिर ये जीरो वाला ये नहीं होगा। अब कुछ मत रखिएगा इसका अलावा, काहे कि 1 से लेकर के 10 संख्या ना होता है, तो यहाँ पर 8 और 8 तक तो पहुँच ही गए, 9 वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना जोड़ा ऐसा मिल गया, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और एकदम इजी कंसेप्ट आपको हम सिखा दिए पूरा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। आगे सवाल कहता है 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 25 पुरुष है, 16 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो टोटल वर्क यहाँ पे 25 गुना 16 ही ले लीजिए। टोटल वर्क 25 इंटू 16 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। काम कह रहा है काम शुरू होने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 अन्य पुरुष आ गए, यानी 4 दिन तक काम हुआ है, 4 दिन तक काम हुआ है। तो 4 दिन तक काम हुआ यानी कि 25 इंटू 4, 25 पुरुष थे, 4 दिन तक काम किए, तो 25 का कितना काम हो गया होगा, 100। तो शेष काम कितना बच जाएगा, शेष तो 400 में 100 घटेगा, 300। कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है 5 अन्य पुरुष उनके साथ आ गए, अब कितना आ गया, अब काम है 300। पहले आदमी कितना था, 25 आदमी था, अब 5 पुरुष और आ गए, तो कितना आदमी हो गए, 30 आदमी हो गए। कितना आदमी हो गए, 30। तो 300 बटा 30 करिएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो शेष काम को कितना दिन में पूरा करा जा सकेगा, 10 दिन में। तो कह रहा था शेष काम को पूरा करने सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो 10 दिन की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं है, इसलिए सोचेगा कि कंटेंट बढ़िया नहीं है, क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, लेकिन एक बार विश्वास करना पड़ेगा आपको, एक बार वीडियो खोल करके पूरा एक बार कम से कम देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। हम लोग का एक दिन भी नागा नहीं होता, डेली का प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है, डेली का, ठीक है। चलिए, एक रेलगाड़ी एक स्थान से ए से 8 बजे पूर्वाह्न एम में खुलती है, एम कह रहा है, हाँ एम में, ठीक है। और उसी दिन 1:30 बजे अपराह्न यानी कि पीएम में, अपराह्न यानी कि पीएम। यदि उस रेलगाड़ी की गति इतना, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे टाइम का कैलकुलेशन कर लीजिए कि ए से बी तक गई है, कितना बजे, सुबेरे 8 बजे, कितना बजे तक, 1:30 PM तक। जोड़ लीजिए कितना घंटा हो रहा है, अपना जोड़ लीजिए। तो कहिएगा 8 से लेकर 12, यहाँ 4 घंटा, यहाँ 8 से लेकर 12, 8 से लेकर 12 यहाँ कितना घंटा, 4 घंटा यहाँ हो रहा है, ठीक। और यहाँ कितना हो रहा है, 1:30 PM हो रहा है, यानी कि यहाँ से 4 घंटा चली, कितना घंटा, 4 घंटा, और यहाँ कितना घंटा, 1:30 घंटा प्लस 1:30 घंटा। तो 4 घंटा और 1:30 घंटा, यहाँ 12 बजे है, ये 12 बजे, तो 4 घंटा 1:30 घंटा कितना हो गया, 5.5 घंटा। तो 5.30 यानी 5.5 घंटा चली।
कितना का स्पीड है, 30 का स्पीड है, तो 30 का स्पीड है तो 5.5 को ऐसे लिख दीजिए 5.5, ठीक है, 5.5 घंटा इंटू 30 कर देंगे, 30 का स्पीड से ये हटा देंगे, 0 0, 165, बस ख़त्म हो गया। कितना दूर चला, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 165। यही निकालना था हमको, टाइम का खाली कैलकुलेशन कर लेना था और स्पीड से गुना कर देना था, डिस्टेंस आ जाता। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक नियमित भुजाओं की संख्या 6 है। बहुत बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन करा है, इसका पूरा वीडियो भी पढ़ा दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक नियमित भुजा की संख्या 6 है, यानी n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n मतलब बहुभुज के भुजाओं की संख्या 6 है। तो सबसे पहले हम बहिष्कोण निकालना जानते हैं। एक्सटर्नल एंगल यहाँ से निकलता है। एक्सटर्नल एंगल का फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा n। बहिष्कोण का फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा n। ये आ जाएगा एक्सटर्नल एंगल। तो 360 बटा 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो और हम लोग जानते भी हैं, क्या जानते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ये कितना होता है, 180। तो यहाँ से आपका इंटरनल कितना हो गया, 60। तो आपका इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया कितना हो गया, 60। तो इंटरनल कितना हो जाएगा, 180 घटाओ 60 यानी कि 120। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, इंटरनल यानी कि आंतरिक कोण, तो कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए कह रहा है, तो बाह्य कोण और आंतरिक कोण, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आई माइनस ई का डिफरेंस। आई का वैल्यू 120 है, ई का वैल्यू कितना है, 60 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, सारा स्मार्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन है और सारा एकदम आराम से हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, दो वस्तु एक्स और वाई को प्रत्येक को 600 में बेचा गया। 600 में बेचा गया तो पहले पर 120% लाभ हुआ, यानी कि पहले बेचा गया 120 का वैल्यू में 600 वाला को सामान बेचा गया, और वहीं दूसरी ओर 20% हानि हुआ, यानी 80% में ही बेच दिया। यही बराबर हो गया 600 का। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा, तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहिएगा तो 12 पचे 60, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया होगा, 500। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आया होगा, 500 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालिएगा तो 0 0 हो गया, और 8 सत्ते 56 और 8 पचे 40, यानी कि यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 750 रुपया। ठीक है, 100% का वैल्यू निकाल लिए। सबको आ रहा समझ में, ठीक। यहाँ कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 500 रुपया, और यहाँ कितना आ गया कॉस्ट प्राइस, 750। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है उसकी कुल हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए दोनों को बेचने से टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 600 600 1200 है ना। प्रत्येक को 600 में बेचा तो 600 दूनी 1200। दोनों का कॉस्ट प्राइस देखते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, तो एगो का पड़ रहा 500 और एगो का पड़ रहा 750, तो कितना हो जा रहा है, 1250। तो कितना का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 50 रुपया का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, किस पे लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा है ना, 1250 पे इंटू 100। बढ़िया सवाल था, काट लीजिए इसको। 0 0 कट जाता है, 5 से कितना बार में, 25 बार में, और 25 चौके 100। तो कितना परसेंट का हानि आपको दिख रहा है, 4% का हानि। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। अगला सवाल, कहता है भरने वाला पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला 20 घंटे में खाली। दोनों को 6:30 बजे खोला गया। तो पहले निकालिए, एक मान लीजिए ए पाइप है, दूसरा बी है, ये माइनस है और ये प्लस है। ये 10 घंटे में भरता है, ये 20 घंटे में भरता है। 10 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा। तो भरने में टाइम कितना लगाएगा आपका हिसाब से, तो देखिए 20 काम करना है और 2 - 1 हो जा रहा है 1, यानी 20 घंटा लगना चाहिए।
20 घंटा, ठीक है 20 घंटा लग रहा है। तो सुबह 6:30 बजे खोला गया था। कब खोला गया था? 6:30 बजे, 6:30 AM में खोला गया था। उसमें अगर 20 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6:30 AM से लेके 12 घंटा जोड़ेंगे तो 12.5 घंटा जोड़ेंगे तो 6:30 PM हो जाएगा। फिर 8 घंटा बचेगा, यानी कि PM से फिर 8 घंटा तो सुबह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुबह। सुबह 6 8 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि सुबह 2:30। अगला दिन कब? अगला दिन सुबह 2:30। ऑप्शन नंबर 1 अगले दिन हो जाएगा ना भैया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि 6 और 20 को जोड़िएगा जनरली तो 26 हो जाता है, जो 24 घंटा का पार हो जा रहा है एक दिन से। क्या आ जाइए इस क्वेश्चन का हम लोग शॉर्ट ट्रिक आज हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे होता है। देखिए सिंपल सा, जब भी इस तरह से वैल्यू पुटिंग का वैल्यू आएगा ना थीटा वाला, तो एकदम आराम से आपको टेक्निक बताते हैं। थोड़ा सा मतलब आपको फास्ट करना होगा कैलकुलेशन, लेकिन तुरंत हो जाएगा। कैसे बनाइएगा? लिखिएगा 3 sin थीटा, पहले लिख के दिखाते हैं आपको। 3 sin थीटा बराबर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर थोड़ा देर के लिए साइन थीटा को हम 30 मान लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना कर देते हैं? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना कर देते हैं? थीटा का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री। तो थीटा का डिग्री यहाँ भी कितना मानना होगा? 30 डिग्री। ठीक है ना? ठीक। थीटा का डिग्री 30 मान लिए तो साइन में थीटा 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर। ठीक है, देखते जाइए इसे। 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 30 मानना है, और जो साइन 60 में मान होता है वही कॉस 30 में मान होगा। तो कितना होता है? जीरो में कितना होता है? 0। 1/2, 1/√2, √3/2 कितना होता है? √3/2। √3/2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। देखते जाइए सिर्फ 3/2 यहाँ से लेफ्ट हैंड से आ रहा है, राइट हैंड से कितना आ रहा है? 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 से 4 को काटेंगे कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 3/2। बोलिएगा बहुत ही अच्छा चीज़ हम लोगों को देखने को मिल गया, ये तो सेटिस्फाई कर गया। यानी कि थीटा बराबर हम लोग कितना मान सकते हैं? तो थीटा बराबर हम लोग 30 डिग्री रख देंगे, काम हो जाएगा। सवाल ख़त्म हो गया। 10 30 आ गया, रख दीजिए। 10 कितना हो गया? 30 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। अब सवाल का मान रख दीजिए, ख़त्म। 10 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अब एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, √3 मिल जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 2 2 मिल जाएगा तो यहाँ √3 और √3 गुना होकर 3 हो जाएगा, है ना? और प्लस 2 2 मिल गया, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3। तो कितना हो जा रहा है? 2 3 5 √3, 5 प्लस √3/2 √3। इसको और सॉल्व करने का दरकार पड़ेगा। तो जब यहाँ 2 रूट से गुना कीजिएगा, यहाँ इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ से और एक गुना कर देंगे कितना से? जो नीचे वाला है, यानी कि 2√3 से। ठीक है, परिमेयकरण कर देते हैं इसका। तो यहाँ से देखिएगा तो 2 दूनी 4 और √3 3 हो जाएगा। तो 2 से 4 को काटिएगा 2 बार में, और 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो नीचे बचेगा 6, यहाँ √3 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? √3 3 हो जाएगा, और 5 √3। तो 5 √3 प्लस 3/6, ऐसा वाला ऑप्शन नीचे 6 होना चाहिए, और 3 प्लस 5 √3। एक ही का ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। समझ में आ गया? इसका परिमेयकरण कर लीजिएगा। जगह नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसलिए छोड़ दिए, उतना तो कर ही सकते हैं आप। आगे आते हैं। 2 ट्रेनों की चाल, ये इस स्पीड के बारे में बात कर रहा है। 2 ट्रेन है। चलिए, पहला ट्रेन का स्पीड कितना है? 5 है। दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना है? 7 है। पहली ट्रेन 3 घंटे में, लीजिए भैया पहला ट्रेन को चलाइए 3 घंटा, तो 5 × 3। तो यहाँ डिस्टेंस वो कितना जा रहा है? 15, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना के बराबर कह रहा है? 300। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जा रहा है? तो 1 का वैल्यू आ जा रहा है 20। तो कह रहा पहली ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 20 है,
तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू 20 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 20 से गुना कर देंगे, 20 पचे कितना हो जाएगा? 100। तो 100 किलोमीटर पर आवर। बस सवाल ख़त्म। सबको समझ में आ रहा है? एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक राशि पर 5% प्रति वर्ष दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज इतना राशि का मान बताइए। बेटा ये फार्मूला सबको पता है, 100 गुना ब्याज बोलते जाते हैं करोड़ों बार। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है? 655 बटा 10 कर देंगे नीचे। चलिए 100 गुना ब्याज नीचे हो गया। नीचे क्या क्या लिखाता है? नीचे लिखाता है समय इंटू रेट। समय कितना है? 6 महीना है। 6 12 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 12 से भागा देंगे उसको बनाने के लिए, और नीचे 10 लिखना वो वाला पॉइंट हटाने के लिए। 6 दूनी के 12 काटिए, काट दिए। 0 से 0 काटिए, काट दिए। 5 से 10 काटिए, काट दिए। 2 दूनी 4, 4 को गुना करिए। 6 चौके 24, 4 पचे 20, अदू 26। 2 दूनी 4, 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 2 22, 4 छक्के 24, अदू 26। 26 20 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 है। आगे आते हैं। कहता है ए बी एक साथ काम करते हुए 16 दिन में काम करते हैं, सी ए एक साथ काम करते हुए 32 दिन में करते हैं, बी सी काम करते हुए 24 दिन में करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी काम कर रहा है, बी प्लस सी काम कर रहा है, और सी प्लस ए काम कर रहा है। ठीक है, पहला ये कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में। ये कितना दिन में? 32 दिन में। ये कितना दिन में? 24 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा बड़ा वाला का एलसीएम लीजिए ना। बड़ा वाला 32 है तो पहला एलसीएम जो आएगा वो 96 ही आएगा। तो 16 छक्के 96, 32 तिया 96 और 24 चौके 96। तो यहाँ से 2 ABC का वैल्यू निकलेगा। 2 क्यों? 2 ABC का करोड़ों बार बता चुके हैं। मेरा प्रैक्टिस सेट का यही तो खासियत है कि हम आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं कराते हैं रोज़ 6 3 9 4 13, कुछ सिखा भी देते हैं क्या करना है। एक बार ए, एक बार ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, सब कुछ 2 2 बार है। तो नीचे 2 बार कॉमन निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 4 13। तो ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हटाइए, ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 बटा 2। हटा देते हैं 2 को आगे से, एक लाइन लिखने का दरकार नहीं है। चलिए इतना दूर तक समझ में आ गया। अब कहता है उन्होंने 12 दिन तक साथ काम किया। करवाइए 12 दिन तक के लोगों का साथ काम। तो 12 दिन तक साथ काम किया तो 13 बटा 2 इंटू 12, 2 छक्के 12 यानी 13 छक्के 78। 78 काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 78। शेष काम बचा है। अब शेष काम बचा है शेष, तो 96 माइनस 78, शेष काम 18 है। किसको करवाना है? सी से करवाना है। किससे करवाना है? सी से। तो काम कितना बचा? शेष 18। अब एक काम करिए, सी का निकालिए वैल्यू, यहाँ पे निकालेंगे। अभी नीचे काम कर लेते फिर निकालेंगे। सी बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए ए बी का वैल्यू कितना है? 6, और टोटल मान है 13 बटा 2। 13 बटा 2। तो एक काम करिए ना, ए बी को इधर ला के घटा दीजिए। ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का एफिशिएंसी कितना है? 6। तो घटा देंगे, ए बी घटा देंगे, सी ए बी सी का पूरा जोड़ में से ए बी घटा देंगे तो सी का मान आएगा 6 दूनी 12, 1 बटा 2। कितना हो गया? 1 बटा 2। तो कह रहा सी कितना दिन में पूरा करेगा? तो सी कितना दिन में पूरा करेगा? तो सी करेगा पूरा 18, और 2 कहाँ चल, 1 और नीचे है तो 2 ऊपर पलट के आ जाएगा। तो सी कितना दिन में करेगा? 36 दिन में। कितना दिन में करेगा? 36 दिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 36 दिन में। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला रहा है, समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, ये तो हल्का, ये तो कोई भी कर ले जाएगा। ए बी सी का मान रखते जाइए। के वो मानने का दरकार नहीं है, चाहे मान भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ए के 3 के 5 के मान लीजिए ना, तो लिखिए 4A, तो 4 इंटू के माइनस बी 3 के, सबको के मान लिए हैं, प्लस 2C यानी कि 5 के, 2 पचे 10, 2 इंटू 5 के बटा 3 इंटू ABC के 3 के
5 के। जोड़िए इसको, 4 14 में 3 गया 11 के ऊपर में, और नीचे जोड़िए 4 5 9 3 27 के गया कट 11/27, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, बहुत बार लेके आ रहे हैं, लगातार लेके आ रहे हैं, CHSL में पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है पीछे इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, तो 9 से हमको मतलब रहेगा, इसका 4 से मतलब, इसका 0 से, इसका 3 से 9। तो 9 का यूनिट डिजिट अगर हम लोग निकालेंगे 9 का, तो कैसे निकालेंगे? तो 144 में भागा देंगे, पहले 144 में हम लोग भागा देंगे कितना से, 4 से। तो भागा देखने से हमको ये दिख रहा है 4 3 12 4 6 24, 9 का पावर 0 हो गया, तो 9 का पावर 0 मतलब पूरी भागा खा गया, तो कितना आ जाएगा 1, इसके बदले कितना आ जाएगा 1। आगे आते हैं 14 है, तो पीछे 4 वाला देखना, 123 से भागा करेंगे 4 में, 4 से भागा करेंगे 123 को, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 का पावर 3 यानी कि 64 यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं 110, 0 का पावर तो 0 ही होगा, 0 का पावर 0 लेने से 0 ही होगा, ठीक। आगे आता है 3 का पावर 25, 4 6 24, 4 6 24, तो 3 का पावर कितना बचेगा, तो 3 का पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 का पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 3। अब सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 1, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका 0 0 है, और इसका कितना यूनिट डिजिट 3 है, तो 4 और 3 7, और 7 और 1 कितना हो गया 8। तो देख पा रहे हैं कि इतना अच्छा क्वेश्चन था, आंसर हमारा आराम से आ गया, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? अगला सवाल, एक व्यक्ति ने इतना रुपए में वाहन खरीदा, इतना बेच दिया, घटाइए कितना हो रहा है लाभ। 589828, 489828, तो सिंपल सा भागा घटाव लग रहा है, 0 0 0 0 0, 5 में 4 गया 1, इतना का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ इतना हुआ है, 1 लाख का लाभ हो गया, ठीक है। कितना पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे 489828। अच्छा, इसमें क्या करना है वही तो सीखना है आपको, एक बात ध्यान से समझिएगा, हाँ ध्यान से समझिएगा, अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। देखिएगा ये 48 है, कितना है 48, ठीक है ना। और ये अगर 48 दूना 96 होता है कि नहीं होता है, तो सबसे पहली बात ये 2 से तो कुछ ज़्यादा ही आएगा कि नहीं आएगा, 2 वाला आंसर, ठीक है। तो कौन कौन सा आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा 1 वाला, और ये आंसर नहीं होगा 1 वाला, ठीक है। 48 दूना 96। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि ये 48 और 900 के पार है, तो जाहिर सा बात है 5 के पास तो 25 के पास जाने वाला था नहीं, ये तो 25 भी इस हिसाब से हमारा नहीं होगा आंसर, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 वाला आंसर हो जाएगा। यही तो आपको काटा कुटी और भागा वहाँ पे नहीं करना है, यही तो आपको इस सवाल में दिया गया था करने के लिए। अगर आप ये सोच पाते हैं तो ये सवाल कर लेंगे, वरना गुना भागा करके अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। देखिए ये वाला कंसेप्ट कह रहा है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 75.4 है। बाद में 72.9, 73.8, 79.5 और 87.4 वाला विद्यार्थी 4 को शामिल हो गया। तो सभी का जो विद्यार्थी का औसत वजन है 0.24 kg बढ़ गया। अच्छा एक बात बताइए, पहले जितना था, मान लीजिए विद्यार्थी का संख्या निकाला, मान लेते विद्यार्थी का संख्या x था, तो कितना हो जाता 75.4 × x, ठीक है। इतना करके औसत मान लीजिए 10 किलो करके औसत वजन है, और 5 गो आदमी है, तो 10 × 50 टोटल वेट आ जाएगा। तो उसी तरह से
75.4 औसत वजन था और x आदमी था, तो x से गुना कर दिए तो 75.4 x हो गया टोटल वजन। अब इसमें नया का जो जूटा है उसको जोड़ दीजिए। कौन कौन नया का जूटा है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 7 7 14 7 21 8 29 2 3 5 7 12 12 9 21 310 हो गया। ठीक है, 9 4 13 8 21 और 5 21 और 5 कितना हो गया 26। तो इधर हो गया था आपका 311 है ना, जोड़ लीजिए ना 311 और 2.6 यानी कि 313.6। 4 आदमी का आने के बाद टोटल वैल्यू इतना हो जाता है। तो कह रहा है सभी का औसत वजन 0.24 किलोग्राम बढ़ गया। तो पहले x आदमी था, 4 आदमी बढ़ गया तो x + 4, और अब औसत वजन कितना हो गया। तो इसमें अगर 75 4 में 0.25 जोड़िएगा तो ये 40 है समझ लीजिए। तो इसमें 75 और 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 64 64। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? अब करिए, पॉइंट मत उड़ाइए, पॉइंट उड़ाइएगा तो हार्ड हो जाएगा। इसी तरह रहने दीजिए, उसको चलने दीजिए जैसे चलता है। 40 में इधर ला के घटाना सही रहेगा। 75 64 में 75 40 इधर ला के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 0.24 x। ठीक है, और इधर 313.60 है, और ये वाला इधर ला के घटाएंगे प्लस वाला को, तो इससे गुना करेंगे पहले। 4 छक्के 24, हाथ में 2, सॉरी 4 चौके है ना, 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 1 25, हाथ में 2, और 75 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 300 और 2 302 हो जाएगा, 302.6। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से कितना हो जाएगा 11 है ना, 04 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 11। अब बटा कितना कर देंगे 0.24 बराबर x। 24 पचे 120 नहीं होगा, 24 पचे 120 हो जाएगा ना, तो 24 चौके ही चला जाएगा। और यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाएंगे तो 4 बार तो जाएगा ही, और 4 छक्के कितना हो जाएगा 24। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 46। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा लेवल पे घुमा घुमा के पूछा था, लेकिन हम लोग भी घुमा दिए इसको। समझ में आ गया? अगला सवाल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या का 66% और 44% के बीच का अंतर 275, यानी कि 66% - 44%। ये कितना परसेंट के बराबर हो रहा है, घटाओ में 22%। और यही वैल्यू किसके बराबर है 275। तो कह रहा है इसका 64% क्या होगा। तो इसका 64% निकालेंगे डायरेक्ट, (275 बटा 22 इंटू 64। काटिए, कैसे कटेगा 11 का पारस काटते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2 से काटेंगे 32 बार में, 3 दूना 6 वाला आंसर हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है क्या। और 25 या 75 हो जाए, 25 दूनी 50, 25 या 75, 5 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। लीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो ये 150 हो जाएगा। तो कह रहा है दुकानदार अपनी मेज को किसी लाभ या हानि पर न बेचे तो कितना % छूट देना चाहिए। मतलब कोई लाभ या हानि नहीं करना चाहता है तो कितना छूट दे। तो छूट कितना यहाँ से देखिएगा, तो डिस्काउंट यहाँ से देखिएगा तो 50 का देगा। ठीक, 50 का छूट देगा। तो मतलब 50 रुपया क्या कह रहा है, 50 रुपया का यहाँ पे किसी लाभ या हानि पर ना बेचे। बेचना उसको चाहिए था मतलब 100 में, तो यहाँ 50 का डिस्काउंट करें तो 50 कितना के बराबर हो रहा था 50 MRP का कितना % होगा, कितना % डिस्काउंट होगा।
50 दिया यानी 100/3 यानी कि 33.33। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे इसका 2 क्वेश्चन कल कराए थे, आज 3 क्वेश्चन करा देंगे। कह रहा है यदि कंपनी डी का उत्पादन ए के उत्पादन का एच गुना है तो डी का उत्पादन कितना है। देखिए ये है उत्पादन, ये है मांग, तो डी का उत्पादन कितना है, तो डी का उत्पादन है 2700। तो जो 2700 है वह ए का एच गुना, ए का कितना है, ए का एच गुना ए का उत्पादन का, ए का उत्पादन ए इंटू 15। तो आप तो आराम से कर लीजिएगा, 20 कट गया, 1.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.8। आता है कि नहीं आता है, इतना तो पहाड़ा आता ही होगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, टाइम एकदम नहीं लगेगा इसमें। अगला, 5 कंपनी को मिलाकर उनके औसत मांग, उनके औसत उत्पादन में अंतर बताइए। देखिए 5 अंक आप जोड़िए यहाँ पे सबको, 3 या तो लिखिए 30, 6 36, 2 अंक को लेकर चलते हैं। 36 25 कितना हो जाएगा, 61, 61 12 कितना, 73, 73 और 33 कितना हो जाएगा, 96, 73 और 33 कितना हो जाएगा, 96, 96। देखते हैं कितना हज़ार है कि क्या है, 2700 है ना, तो 9600 हो जा रहा है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 96,000 हो गया, 9600। आगे तो ये देखते हैं आपका कि उत्पादन कितना है, तो 15 18 33, 33 10 43, 43 और 7 कितना हो जाएगा, 43 7 70 हो जाएगा, 70 22 92 हो जाएगा, 92। तो ये हो जाएगा आपका 92। तो कितना का अंतर है, तो 400 का अंतर है। ठीक है, 400 का अंतर है। औसत बोला था, औसत, औसत बोला था, यही तो गलती हो जाता अभी। कितना जन था, ABCDE 5 जन है, कितना जन है, 5 जन। तो इसको भी 5 से भागा दीजिए और इसको भी 5 से भागा दीजिए। तो 5 से भागा देने से अच्छा है कि हम 2 से गुना ना कर लें। आता है कि नहीं आता, 2 से गुना कर लीजिएगा तो आराम हो जाएगा। तो 96 दूना कितना हो जाएगा, 192, 00, 94 184 हो जाएगा, 00, 00 दोनों तरफ से उड़ा लीजिए। तो कितना का अंतर आपको दिख रहा है, या यहाँ से भागा कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कुछ गलती हो रहा है क्या, 5 दूनी 10, 10 का एगो जीरो कट जाता है। तो 1920 और 1840, तो 1920 और 1840, 0 12 में 4 गया 8। कहीं गलती हो रहा है क्या कुछ, फ्रेश करके ही बनाना पड़ेगा। रुकिए, आराम आराम से करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10, यहाँ 0 0, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19/10। इससे ये 0 कट जाएगा। ठीक, अंतर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0 0 क्या हो गया, कट गया। तो 1920 में 1840 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 80 आ जाएगा। कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या, यहाँ तब 96 नहीं कुछ और हो रहा होगा। जोड़ते हैं, 30 30 6 36, 36 और 25 कितना हो जाएगा, 61, 61 और 7 68, अभी 88, 88 88 88 या 3 कितना हो गया, 91 10 101। ठीक तो आ रहा है, यहाँ पे 9600 और यहाँ पे 9200, तो कहाँ गलत हो जा रहा है। तो हमारा तो अंतर कितना का आ जा रहा है, 80 का आ जा रहा है क्या। ठीक है, अच्छा 73 और 33 है ना, तो 106 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 106। 1 मिनट सबको इरेज कर लेते, रुकिए, 106 है, कितना है, 106। यहाँ पे कितना हो रहा था, 106 हो पा रहा है। ठीक है, 106 और यहाँ कितना हो रहा है, 92, यानी कि 10,600 और 9200। तो एक काम करते हैं, 1/5 यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 5/5 करना ही है, 1/5 कॉमन निकाल लेंगे क्या।
तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 0, 6 में 2 घटेगा 4, 10 में 9 घटेगा 1, 1/5 कर देंगे इसका 5, यानी कि कितना आ जाएगा 280। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? वही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ दिक्कत हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। कह रहा उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात बताना। तो देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए मांग ज़्यादा है उत्पादन कम है 1, मांग ज़्यादा उत्पादन कम है 2, 3, ठीक है। मांग ज़्यादा उत्पादन कम, मांग ज़्यादा अधिक मांग है और उत्पादन कम है, कितना हो गया 3। तो पहले वही था 3, तो कितना हो जाएगा 3:2। एगो 3 हो गया ना, मांग अधिक है, देखिए यहाँ साफ साफ बोला अधिक मांग, तो अधिक मांग वाला, और उत्पादन कम, देख लीजिए यहाँ पे उत्पादन कम। तो देखिए दो गो उत्पादन अधिक और मांग कम वाला कितना हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा और देखिए एक यहाँ से हो जाएगा और एक कहीं है, एक यहाँ है, कितना हो जाएगा 2। तो 2 जन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 3:2 सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो चैनल से अगर सीखना और चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।